हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संगीता और आज की क्लास में हम लोग नाउन को समझेंगे। नाउन बहुत ही बेसिक चीज़ है और इसको हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे हैं: अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस और आइडिया। तो मतलब है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, मतलब जिनकी हम कल्पना भी करते हैं, अगर उस कल्पना को हम नाम दे सकते हैं तो वो नाउन के अंतर्गत आएगा। बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है, नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। मतलब कोई भी चीज़ जिसका हम नाम रख सकते हैं नाउन है। नाउन की उत्पत्ति लैटिन वर्ड नॉमन से हुई है। नॉमन का मतलब ये होता है नेम। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किन किन चीज़ों का हम नाम रख सकते हैं। किसी पर्सन का कोई नाम हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स का कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे एक पर्सन अगर हुआ तो हम कह सकते हैं बॉय है, मैन है, या राजेश है, जेरी है, सुनीता है। ग्रुप ऑफ पर्सन्स जैसे मॉब है, भीड़ है, क्राउड है, कमिटी है। तो जब हम पर्सन के नाम की बात करते हैं तो केवल एक व्यक्ति के नाम की नहीं बात करते, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण से समझाया। चलिए प्लेस को ले लेते हैं। जैसे प्लेसेस के नाम है वाराणसी, हैदराबाद, मऊ। इसके अलावा और कौन कौन से प्लेसेस हो सकते हैं? ऑफिस, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका, समतल, मैदान। प्लेस अलोन नॉट ओनली द नेम ऑफ अ प्लेस, इट कवर्स अ वाइड एरिया। चलिए अब तीसरे प्रकार की चीज़ को देखते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट में कोई भी सामान हो सकता है, जैसे आपकी मोबाइल, ये मेरा स्पीकर, ये किताब है, पेन, कोई भी सामान आसपास जो हमारे है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट जो आती है वो है आइडिया। आइडिया से मतलब है विचार। ये कोई दिखने वाली वैसे तो चीज़ है नहीं, लेकिन इसको महसूस किया जाता है। इनके फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, पर इन चीज़ों की उपस्थिति की फीलिंग या कॉन्सेप्ट या आइडिया हमारे दिमाग में है। जैसे ब्यूटी, यूथ, ऑनेस्टी, डेथ, फ्रीडम, डेमोक्रेसी। साथ ही हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट या फिर जटायु या फिनिक्स जैसे पक्षियों की परिकल्पना। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आइडिया है जो हमारे दिमाग में है। इन तरह की सारी चीज़ें भी नाउन के अंतर्गत ही आती हैं। चलिए एक बार फिर से इसके डेफिनेशन को देखते हैं, जिसे मैंने SP बख्शी जी के ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक से लिया है। डेफिनेशन है: अ नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, अ थिंग एंड अ प्लेस। देखिए इन चार चीज़ों के अलावा, पर्सन, थिंग, प्लेस एंड आइडिया के अलावा इन्होंने और क्या जोड़ रखा है? क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, अ थिंग एंड अ प्लेस। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण को भी नाउन कहा जाता है। गुण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सॉफ्टनेस, कोमलता, हार्डनेस, कठोरता, बिटरनेस, कड़वापन, हाइट, ऊंचाई, लेंथ, लंबाई। ये जितनी चीज़ें हैं ये या तो व्यक्तियों के, स्थानों के, वस्तुओं के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी नाउन है। नाउन और एडजेक्टिव में मतलब संज्ञा और विशेषण में लेकर यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, परंतु विशेषण किसी वस्तु की विशेषता बताता है। जैसे सॉफ्ट, कोमल, हार्ड, कठोर, लॉन्ग, लंबा, शॉर्ट, छोटा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीक सा फर्क है, लेकिन इस डिफरेंस को आप लोगों को समझना होगा। नाउन समझने के बाद चलिए अब समझते हैं इसके प्रकार को। इन्हीं उदाहरणों से हम समझ सकेंगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो नाउन के 5 प्रकारों का आपने शुरू से अध्ययन किया होगा। चलिए एक एक करके उन 5 प्रकार को समझते हैं। सबसे पहले 5 नाम हमें फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें भी नाम से ही काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, एक वर्ग के या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है। जैसे डॉग, चेयर, मोबाइल, घड़ी, पर्दा। ये सारे नाम एक ही गुणधर्म जैसे व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा करते हैं। कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता है अनलेस कि सेंटेंस के शुरू में आते हों। इसके जस्ट ऑपोजिट होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जब इन्हीं व्यक्तियों या वस्तुओं या जानवरों को हम एक नाम दे देते हैं, प्रॉपर नाम, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ते का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे टॉमी, शेरू। अब जैसे हम कहते हैं कि गांव, तो गांव में कोई भी गांव हो जाएगा और वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन हम जहाँ ही अपने गांव का नाम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब जैसे आप मोबाइल ही बोलिए, मोबाइल में कोई भी मोबाइल आ जाता है, लेकिन जहाँ हम कहेंगे सैमसंग, वीवो, आईफोन, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। अब तीसरे प्रकार का नाउन आता है कलेक्टिव नाउन। नाम ही बहुत क्लियर करता है, समूहवाचक संज्ञा। मतलब जहाँ भी कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई अन्य चीज़ एक से ज़्यादा होगी तो वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। उदाहरण है फैमिली, क्लास, टीम, क्रू, ऑडियंस, कमिटी, क्राउड, नेवी, आर्मी, पुलिस। ये सारी उदाहरण लोगों या वस्तु का कलेक्शन है जिसको हम एक यूनिट के तौर पे देखते हैं। मतलब जब हम ढेर सारी चीज़ों का कलेक्शन एक यूनिट के रूप में देखते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज अ होल। फिर से समझिए, नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स। कलेक्शन किसका? पर्सन्स का या थिंग्स का। ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज अ होल, जिनको कि एक जैसा ट्रीट किया जाए या एक साथ बोला जाए, मतलब जिसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो कलेक्टिव नाउन है। इनका इस्तेमाल हम दोनों तरीके से, मतलब सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में, दोनों में कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन बोथ द सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। इसीलिए कलेक्टिव नाउन थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है और ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे निर्भर करता है। मतलब सेंटेंस में जब इन ग्रुप्स की बात सिंगल अनडिवाइडेड बॉडी की तरह होगा, ध्यान दीजिएगा, सिंगल अनडिवाइडेड यूनिट की तरह, अर्थात एक बॉडी या एक यूनिट के रूप में जब आप इसको देखेंगे तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडियंस वॉज इनॉर्मस, द गवर्नमेंट नेवर मेक्स अप इट्स माइंड इन अ हरी। और जब इसी ग्रुप के इंडिविजुअल्स को अलग अलग तौर पे देखेंगे तो वहाँ पे सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। ऐसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण या अवस्था का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इंग्लिश में इट इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट। क्वालिटी मतलब गुण, आइडिया मतलब अवधारणा, कॉन्सेप्ट संकल्पना या स्टेट या अवस्था। इसके उदाहरण हैं जस्टिस, ब्रेवरी, फेयर, सॉरो, चाइल्डहुड, लग्जरी, लक, फ्रीडम, राइट्स, फ्रेंडशिप। ये सारी चीज़ें या तो कॉन्सेप्ट्स हैं या आइडिया हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने का एक तरीका ये भी है कि आप इसे अपने पांचों सेंसेस अर्थात छूना, देखना, सूंघना, टच और टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर तथा न्यूट्रल जेंडर में किया जाता है। इसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम आते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। नाउन का पांचवा प्रकार आता है मटीरियल नाउन या पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं और जिनसे हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे दूध, पानी, चांदी, कागज, लकड़ी, गेहूँ, चावल, आटा। इंग्लिश में उदाहरण देखते हैं। अ नाउन विच रिफर्स टू अ सब्सटेंस फ्रॉम विच other things can be made is called a material noun. Just she bought a plate of rice. I want to drink water. My ring is made of gold. Material noun काउंटेबल नहीं होते हैं, मतलब इनको गिना नहीं जा सकता है, इनको केवल माप सकते हैं या तौल सकते हैं। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो और आपको इससे नाउन के विषय में बहुत क्लैरिटी मिली हो। So keep watching and keep learning and follow for more such videos. Thank you.